देखो देख, अभी जो हमने पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ फोटोन, ध्यान से सुनते रहना, पूरी की पूरी कहानी है और यही कहानी आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसीलिए बिल्कुल शांति से सुनते रहो, दिमाग खोल करके। और आवाज नहीं जा रही तो फैन बंद कर दो, पूरा आ रही है ना? ठीक है। देख, अभी जो हमने पढ़ा कि लाइट का जो बिहेवियर है वो डोल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, ठीक बात। फिर हमने ये भी बता दिया कि लाइट जो है ना फोटोन से मिलके बना है। फिर फोटोन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितना फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ये भी हमने पढ़ लिया है। इन सब के पीछे पर्पस क्या था? इन सब के पीछे पर्पस था कि देखो, जो कंडक्टर है, जो नॉर्मल कंडक्टर है, उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इधर उधर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से जंप मार सकता है? नहीं मारता। अगर सरफेस से जंप मारता तो ये आयरन है ना, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? थोड़ा सा ही सही लगता तो सही, लेकिन नहीं होता है। होता क्यों नहीं है? तो अगर यू मान भी लो कि अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, है ना, और वो जो पॉजिटिव होएगा तो वो वापस नेगेटिव को खींच लेगा, हाँ है ना, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी मैं दूं या फिर जो नेचुरल है वो दे, है ना। अगर हम लोग देते हैं तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस तो होगा नहीं, फिर तो अब हमने ये पढ़ा क्यों, है ना। तो वो एनर्जी जो है ना वो लाइट के फॉर्म में स्ट्राइक करती है, क्योंकि लाइट इज क्वांटा फोटोन और उसमें पार्टिकल नेचर है, आपने पढ़ा है, हाँ है ना। तो पार्टिकल है तो मोमेंटम भी है, और मोमेंटम है तो एनर्जी भी है, और वो एनर्जी अगर स्ट्राइक करेगी तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के जंप मार सकती है आगे को, और जैसे ही जंप मारेगी तो यही तो अपना पर्पस है, उस चार्ज को स्टोर कर लेना, जितने भी एनर्जी से वो जाएगा वो, और स्टोर कर लेना तो फिर आगे यूज करना, हाँ है ना। आगे क्या बात समझ में? तो यही है अपना पर्पस। तो इसके लिए क्या किया गया समझिए, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझिएगा कि क्या करा गया, एक सरफेस लिया गया, ठीक है भाई, सरफेस लिया गया, एक 100 वॉट का ना बल्ब ले लिया यार, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते रहना, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा मैं थ्योरेटिकल। 100 वॉट का बल्ब लिया गया। अब बल्ब जो लाइट एमिट कर रही है वो यहां पे स्ट्राइक करा, ठीक है, बल्ब स्ट्राइक करा तो ये देखा कि भाई साहब यहां से तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल ही नहीं रहा है। फिर ये सोचा गया कि चलो ठीक है, 100 वॉट में एनर्जी कम होगा तो कुछ और ले लेते हैं, 1000 वॉट का ले लेते हैं, क्या पता उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, और इलेक्ट्रॉन को निकालना ही हमारा पर्पस है। आगे बात समझ में? फिर क्या करा गया कि ऐसा करा गया, ले भाई साहब 1000 वॉट का बल्ब ले लिया, फिर स्ट्राइक करा गया, देखा गया कि भाई अभी भी नहीं निकल रहा है, फिर तो पंगे वाली बात हो गई, है ना। 100 वॉट का बल्ब भी नहीं निकाल पा रहा है, 1000 वॉट का बल्ब भी निकाल पा रहा है ना, 10,000 वॉट का ले लेंगे तो भी नहीं निकाल पाएगा, तो चक्कर क्या है ना। तो फिर यहां से ऐसे ही रैंडमली ये करा गया कि जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज करा गया। जैसे ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज करा गया, ये देखा गया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है ना निकलना स्टार्ट हो गया। इससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना एनर्जी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर में डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है। अरे पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है, एनर्जी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। अब तुम खुद सोचो, अगर ये लाइट वेव नेचर ही होता तो वेव तो एनर्जी कैरी करती है यार, है ना, तो वो एनर्जी तो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करती ना। जैसे मान लो कि मुझे इस रूम से निकलने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, अब लाइट मेरे ऊपर कंटिन्यूअसली आ रहा है तो पहले 10 जूल दिया, फिर 10 जूल दिया, और ये होते होते 100 जूल को तो पहुंच ही जाएगा ना। अब 100 जूल को पहुंच गया तो फिर तो मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सरफेस से नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट में जो है, आइंस्टाइन साहब ने इसको डिस्क्राइब करा था, तो लाइट में जो है वो वेव नहीं पार्टिकलेचर है, हाँ है ना। वो तो बाद में डी ब्रॉगली साहब ने क्लैरिफाई करी ना। तो ये जो थ्योरी है जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर। वेव नेचर पे ये बेस्ड नहीं है, वेव नेचर यहां फेल हो जाता है। आगे बात समझ में, पक्की बात है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों फेल हो जाता है ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्यों हो जाता है भाई, तो वो हो इसलिए जाता है कि अगर वेव है तो वो एनर्जी कैरी करती है, और एनर्जी तो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर ही रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना तो कुछ देर के बाद में आसान है, वो निकल सकता है, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना तो आसान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेव नेचर फेल हो रहा है। तो कौन सा नेचर आएगा, पार्टिकल नेचर आएगा। आगे बात समझ में। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, फोटो मींस फोटोन, स्ट्राइक कौन कर रहा है, फोटोन। कौन सा फोटोन, जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट हो, सुटेबल हो, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो फोटोन जो स्ट्राइक कर रही है, उसकी वजह से क्या निकल रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी को क्या बोल दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आया, आगे बात समझ में ना। अच्छा, और अब इसके अंदर में क्या होगा, नो एमिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या था कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज करा गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, हाँ या ना। तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, और अगर चेंज नहीं करा जाता तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। अरे पक्की बात है, आगे बात समझ में ना। आ जाओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो सुनो, मान लो कि क्लास में हम लोग सारे बैठे हैं ना, हमारा जो जो फोटोन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का जो स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, वो सफिशिएंट है, यू मान लो कि हमें ना निकाल फेंके, ठीक है। तो अगर 1000 फोटोन स्ट्राइक कर रही है तो अपने में से 1000 लोगों को हटाया जा सकता है, तेरे बात आई क्या समझ में। और वो 1000 जो फोटोन है, हाँ तीनों ही करना है। तो वो जो 1000 फोटोन है, वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो 1000 फोटोन है, तो 1000 इंटेंसिटी जो होगी वो तो एक का hc/λ एनर्जी ना, तो 1000 का कितना, nhc/λ भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एमिट हो रहा है ये किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी के ऊपर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी या इंटेंसिटी के ऊपर में। तेरे बात आई क्या समझ में, अरे पक्की बात ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी, किस पे, अरे पक्की बात ना। और कितना निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, और ये तब होएगा जब एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्ट्राइक करेगा, क्लियर ना। अच्छा, अब और सोचो, अगर यू मान ले कि सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्राइक कर रही है फोटोन, उसके पास में एनर्जी हो गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे तो उसको निकलने के लिए तो 10 ही चाहिए ना, तो वो 100 वाला क्या करेगा, 10 और को निकालेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या कुछ भी हो, एक फोटोन है वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो बात आई समझ में। जैसे देखो, स्ट्राइक कर रही है ना फ्रीक्वेंसी, अब अपने को यहां से भागना है, मेरे ऊपर ना ज्यादा एनर्जी स्ट्राइक कर गई है ना विद एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, तो मेरा स्पीड ज्यादा हो जाएगा। इस बच्चे के ऊपर में कम हुआ है ना, तो निकलेगा तो ये भी, लेकिन इसका स्पीड कम रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली ये बात है कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, हाँ है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगी, एक एक
एक एक का चक्कर रहेगा भाई यहाँ पे, है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, अरे पक्की बात है ना। अब आ जाओ उसके बाद में, और ये ऑब्जर्व करा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है ना, ये स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब तुरंत निकलता है, ये नहीं कि जो आया थोड़ा सा रिलैक्स हुआ फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, नहीं, आया निकल गया, आया निकल गया। फिर बात आई समझ में? ठीक है, तो ओवरऑल एक बार पूरा समराइज करो कि विद एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज का फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और यही पूरा का पूरा फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के नाम से जाना जाता है, हाँ है ना। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। उसके लिए फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना एनर्जी पे डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। अरे पक्की बात है, आगे बात समझ में। एक फोटोन एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी? एक इलेक्ट्रॉन्स को। कितने को? एक इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। जो भी आप समझ रहे हो वही बातें एज इट इज लिखवाऊंगा, पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक में नेक्स्ट बात कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, आपने बोला ना एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, तो वो जो एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी है, तो कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन स्ट्राइक करे कि वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होना चाहिए? अरे पक्की बात है ना, आगे बात समझ में। तो वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई परेशानी वाली बात? अरे बोल, डन ना। अच्छा अब बताओ कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कुछ मिनिमम एनर्जी तो होगा ना। अरे एनर्जी क्या जानते हो आप? एनर्जी क्या जानते हो आप? कि एनर्जी जो होता है ना बेटे वो एच म्यू होता है, यही ना। तो ये अगर मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो एनर्जी भी तो मिनिमम होएगा ना, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, इसकी बात नहीं कर रहे अपन, नहीं यार, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी है वही कहलाता है आपका वर्क फंक्शन फाई। क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन फाई। जैसे अभी बाहर का टेम्परेचर मान लो कि 48 डिग्री है, तो अपन 1 मिनट तक तो रजिस्ट कर ही सकते हैं ना। तो 1 मिनट तक हमारी बॉडी ने जो भी एनर्जी, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, वो हमारी कैपेसिटी हो गई। इससे ज्यादा अपन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और वही आपका क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है? आगे बात समझ में, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात है। अच्छा एक और बात समझो, अगर मान लो कि 100 जूल के एनर्जी से स्ट्राइक करा और विद एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 10 जूल जो है एनर्जी वो खा गया बाहर निकलने के लिए, मतलब मिनिमम इतनी कैपेसिटी थी उसको खाने की, हाँ या ना। तो बचा कितना? 90 जूल। बचा कितना? तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 90 जूल से निकलेगा? नहीं होएगा ऐसा। होता क्या है बेसिकली कि जब स्ट्राइक करती है ना, तो वो आपस में ना कोलिजन भी होता है। तो कोलिजन की वजह से जो बचा हुआ अमाउंट था 90 जूल, वो ना खत्म होता है ना। वो ना आप ये कह सकते हो कि खर्च हो जाता है भाई। तो 90 जूल से नहीं निकलेगा, लेस देन 90 जूल से ही निकलेगा। आ रही समझ में? जैसे अपन सारे हैं यहाँ पे, लाइट स्ट्राइक करा तो अपन टकराएंगे भी तो ना। सारे के सारे इस गेट से निकलने की कोशिश करो तो टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे तो अपनी एनर्जी लॉस भी तो होगी यार, हाँ है ना। तो लॉस होगी तो 90 जूल तो बचा ही नहीं यार, 90 जूल से तो कम ही होगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही नहीं होगी। पक्की बात है। एक और थ्योरी ये दिया गया
कि जो निकल रहे हैं ना, जैसे 100 फोटोन स्ट्राइक करा तो करीब करीब 1% ही उसका सक्सेस रेट होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने का। बाद बाकी एनर्जी जो है ना, कोलिजन वोलिजन इन सब में खराब हो जाता है। तो बात आई क्या समझ में? ठीक है, कितना 1% रेशियो होता है, 1% सक्सेस रेट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन के निकलने का। कितना? 1% ही होता है। पक्की बात ना? ठीक है, फिर से समझो सारी बातें कि जब एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का फोटोन, कह लेते हैं लाइक फोटोन हो, अगर वो स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन का एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और ये फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। तो बात आई समझ में कि जैसे ये मान लो कि ये स्ट्राइक कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन म्यू नॉट, और ये क्या है? थ्रीशोल्ड। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अरे पक्की बात ना? और ये फिनोमेना क्या कहलाया? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या कहलाया? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करा? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करा? कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये किस पे डिपेंड करा? अरे पक्की बात है ना? चलो, अब एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? एक फोटोन कितने को? एक इलेक्ट्रॉन को। हाँ है ना? अरे पक्की बात। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या इट टेक्स टाइम? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, अब 100 जूल से स्ट्राइक कर रहा है और इसको बाहर निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो क्या बाहर निकले वाला इलेक्ट्रॉन जो होएगा उसकी एनर्जी 90 जूल होएगी? नो सर, कम होएगी। हाँ है ना? लेस देन 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के करीब में होएगा। अरे पक्की बात है ये। अच्छा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम नहीं आया। अरे पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, अब जो मिनिमम एनर्जी है वो क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। पक्की बात है। दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहां से क्वेश्चंस बनाया जाएगा, और ये हमारे चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट था वो मैक्स प्लांक साहब ने बताया था, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा था आइंस्टाइन साहब ने। तो 2 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। हाँ है ना? ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी जितनी बातें अभी आपने याद करा है या जो बातें समझा है वो दोनों में सेम ही होगा। दोनों में क्या होगा? सेम ही होगा। अरे पक्की बात है। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और लिखिए। अच्छा, एक बात यहां समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है ना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिट करवाना। और कोई तरीका है क्या इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का? है, और भी तरीका है। जैसे थर्मो आयनिक एमिशन है ना, थर्मल एनर्जी हमने पढ़ा होगा जो होता है F/2 kT, है ना? थर्मल एनर्जी यार 11th क्लास में। तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, बट वो अब हमारे लिए काम की बात नहीं है। दूसरा, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होएगा। तुम सोचो कैसे? 10th क्लास की बातें अगर थोड़ी बहुत याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल देगा मेटेलिक सरफेस से, और ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है वो ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप सीधा हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। लेकिन इसमें when photons of having proper frequency strike on the photoplate, then 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 the
electrons emits. This phenomena is called photoelectric इफेक्ट। तो यही बात है, ये फेनोमेना क्या कहलाता है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। डन ना? नेक्स्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to emit an electron from the surface is called threshold frequency। ठीक है? फॉर एमिशन फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। लिख लें, फॉर एमिशन क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। क्लियर है? सही है। तो फिजिक्स में ध्यान दे भाई, इंग्लिश मत सुधार मेरा। फेनोमेना सही है। कर लिया क्या? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी समझ में आ गई ना? नेक्स्ट में आ जाओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ, नेक्स्ट में आएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम wavelength required to emit an electron is called threshold wavelength। हाँ है ना? ये बात है ना? अच्छा, अब ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा? कम ना? क्या होना पड़ेगा? फॉर एमिशन लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। डन ना? एमिशन के लिए क्या होना चाहिए? वेवलेंथ को कम होना चाहिए। नेक्स्ट करें, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to emit an electron from the surface is called
वर्क फंक्शन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, क्या हो जाएगा, फाई नॉट, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फाई नॉट। पक्की बात। अच्छा फाई नॉट क्या होएगा, फाई नॉट क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट और एच सी बाई लैम्डा नॉट। फॉर एमिशन क्या होना चाहिए कि वर्क फंक्शन जो है ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क फंक्शन से, जो मिनिमम एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए उसके वर्क फंक्शन से। ठीक है, ऊपर वाला कर दो इरेज ना। फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स phi should be greater than phi naught। हाँ है ना, क्या पक्की बात है। लिख लें। कर दूं क्या इरेज। अब आ जाओ नेक्स्ट। मैक्स प्लांक साहब का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था, है ना, तो वो ये था कि ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, और ये हो गया लाइट स्ट्राइक करा, ठीक है, और ये हो गया या वैक्यूम लिख दो। क्या करा उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में, केक ले लिया, वैक्यूम चैम्बर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर में डाल दिया भाई साहब कैथोड और एनोड। अब उसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, डन ना। अब देखो जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्वेश्चन हो सकता है ना कि बैटरी को आपने क्यों कनेक्ट करा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से निकला, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसमें से मैक्सिमम निकलते ही कुछ दूर आगे जाते ही ना डेड हो गया। फिर बात आई समझ में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये वाला प्लेट पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अरे खींचेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इधर। बाकी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया था कि एमिट तो हो रहा है लेकिन डेड हो जा रहा है, आगे जाने की कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी तो कोलिजन में वेस्ट हो गया था। फिर बात आई क्या समझ में, इसीलिए यहां पे बैटरी लगाया गया है, ठीक है। तो कैथोड से क्या निकल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड से क्या निकल रहा है, किधर को जाएगा, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकला, फिर क्या ऑब्जर्व करा गया कि इलेक्ट्रॉन निकलते ही डेड हो जा रही है, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको क्या बोला गया, फोटो करंट। क्या बोला गया, फोटो करंट। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या बोला गया, फोटो करंट बोला गया। इलेक्ट्रॉन निकलते ही भाई साहब हो गई डेड। तो ये बैटरी क्या काम करती है, उसको अपनी ओर खींचने का। नहीं आई बात समझ में, अरे पक्की बात है। तो लिखो इसके अंदर में वापस से लिखना पड़ेगा, a light, a photon having
having frequency greater than the threshold frequency strike on कैथोड प्लेट। कहां स्ट्राइक करा बेटे? कैथोड प्लेट पे। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व electrons emitted and moving towards the anode plate डन ना? ठीक है, नेक्स्ट में लिखना when intensity of light increases, photocurrent increases, है ना? अरे इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा ना? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे पक्की, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। हाँ है ना? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन was independent of energy। ठीक है, independent of energy, it only depends on फ्रीक्वेंसी। ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये तो बच रहा है, ऊपर वाला नहीं लिखा था। बहुत अच्छे, चलो आगे करो, स्पेशल आगे करो। नहीं लिखा था क्या ऊपर वाला? कौन सा पॉइंट था बताना? When intensity of light ठीक है, अरे डन ना? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? अरे किस पे डिपेंड करेगा? और कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर में। अरे पक्की बात ना? नेक्स्ट लिखिए, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सोचना, हाँ चलो आपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो फोटो करंट बढ़ गया ना? चलो अब एक बात सोचो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। दिस एमिशन इज spontaneous, this emission is spontaneous and
one photon can emit only one electron. एक फोटोन कितने को एमिट करेगा? एक फोटोन को, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को। एक फोटोन किसको, कितने को करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। डन ना? अब समझने वाली बात है, देखना सुनना। अरे यहां तक हो गया ना, समझ में आ गई बात? डन ना? देख, अगर देखो इधर समझो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और ये बैटरी भाई साहब बहुत बढ़िया काम परफॉर्म कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच करके यहां ला रही है। अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गया तो जो ये पॉजिटिव था, क्या अब ये नेगेटिव हो जाएगा? तेरे बात आई समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? यहां से इलेक्ट्रॉन को आप यहां ला रहे हो, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव वाला प्लेट था, क्या ये नेगेटिव हो जाएगा? और जब यहां नेगेटिव हो जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा आगे फिर उसके बाद में? फिर बात आई है समझ में? नहीं आने देगा ना? नहीं आने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ये स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है, हाँ है ना? तो जिस पोटेंशियल पे इस इलेक्ट्रॉन को रोक दे यहीं पे, वही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से समझिएगा, इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन goes from cathode to anode, then its polarity reversed, means it will be negative and it will be positive. So negative will repel each other and electrons जो यहां से निकल रहा है वो कभी यहां आएगी नहीं। तो क्या करा ये? इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रोका। तो क्या हो गया ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तेरे बात आई क्या समझ में? ठीक है। तो अब उसके बाद तुम इसको कितना भी बढ़ाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एक अपने सैचुरेशन रीजन को रीच कर जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डन ना? तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when maximum number of electrons goes from cathode to anode, then it become negative, and polarity gets reversed. And potential developed along the anode which stop electrons movement. This potential is stopping is called, कौन सा पोटेंशियल होता है भाई? स्टॉपिंग। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है?
हाँ है ना? ये कर दूं ऊपर वाला इरेज? This potential is called stopping potential. Done na? And in this case, ई वी नॉट जो होएगा वो क्या होएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यही वो केस था जो मैंने आपको पहले बताया। ई वी नॉट क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अरे पक्की बात है, लिख लें। डन ना? दिस इज ऑल अबाउट द मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो ये था। ठीक है? अरे डन ना? कर दूं क्या इरेज? आइए नेक्स्ट। चलो एक बार वापस से समराइज करो सारी चीजों को। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका? फोटो प्लेट का, स्ट्राइक ऑन द सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फोटो करंट बोला जाता है। यही बात है। और दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड एज threshold wavelength. That minimum energy that was required to remove an electron is called as work function. हाँ है ना? अरे पक्की बात है। आइए नेक्स्ट में, emission of electrons, है ना? Emission of electrons doesn't depends on energy या intensity of the light, right? It only depends on the frequency. How much electrons have emitted, that depends on the intensity of the light. हाँ है ना? ये पक्की बात है। And when the maximum number of electrons transferred from cathode to anode, then polarity between cathode and anode gets reversed, है ना? एनोड बिकम वही है कैथोड, नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है कैथोड से, वो क्या करेगी? उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी मूव करने से, है ना? तो जिस पोटेंशियल पे इट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इन दिस केस जो वर्क होएगा, जो एनर्जी होएगा, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी, बेसिकली दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, है ना? तो हाफ एम वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। रेडन ना? तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो भी मैक्स प्लैंक साहब का था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आइंस्टाइन साहब ने, और एनर्जी का रिलेशन दे दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई कर दिया। क्या है ये देखिएगा, कि अगर फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होएगा भाई? एमिट करेगा, ठीक है। और ये जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज वही रखा था, ठीक है, वही रखा था भाई। और इसका ये जो मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया? फाई नॉट। हाँ है ना? पहले समझे, उसके बाद में लिखते हैं। 2 to 3 पॉइंट्स तो एज इट इज दैट वाज, कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा। फिर बात आई समझ में? और फोटोन का निकलना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, दैट वाज कंप्लीटली ट्रू इन द आइंस्टाइन इफेक्ट्स। नंबर ऑफ फोटोन का निकलना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये भी कंप्लीटली ट्रू था। हाँ है ना? आ जाओ। उसके बाद में इसमें कोई खास बात ये थी,
इसमें खास बात यह थी कि इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया, है ना, और वो एनर्जी के बारे में क्या था सुनिएगा कि जो अगर 100 जूल से फोटोन स्ट्राइक कर रहा है और वो 100 जूल इज ग्रेटर देन इट्स वर्क फंक्शन, ठीक है, और अगर मान लो सपोज कि वर्क फंक्शन इज 40 जूल, तो जो एमिट होएगा इलेक्ट्रॉन्स उसकी एनर्जी 60 जूल से कम ही होएगी। और वो कम होएगी, क्यों होएगी कम? ड्यू टू कोलिजन, भाई कोलिजन होता है, ठीक है। और करीब इसका जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है? 1% ही है, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, कोलिजन की वजह से क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और तो क्या है, ठीक है। तो आइंस्टाइन साहब का यही था कि अगर ये एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है, एच म्यू से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी या नहीं होगी? कम होगी, ये बात तो ठीक है, परफेक्ट है ना, लेकिन एमिट तो होगी। तो ये उन्होंने बताया कि जो थ्योरी दिया, दैट थ्योरी वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो क्या है समझिएगा कि जो ई स्ट्राइक हो रही है वो इसके वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा। बट एक्सपेरिमेंटली क्या था कि बराबर नहीं होएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं होएगा। बट ठीक है, चलो इन्होंने दिया थ्योरी, इसको अपन पढ़ेंगे, डन ना? अरे बोल, अरे कोलिजन होएगा तो थर्मल एनर्जी तो बढ़ेगा ना यार वैसे भी, हालांकि अभी अपन इसको इग्नोर करके चलते हैं, हाँ या ना? अरे पक्की बात है। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में थर्मल एनर्जी रिलेट करा था, ये न्यूमेरिकल करवाया था आपको। ई जो होएगा वो 3/2 kT हो जाएगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ेगा ना भाई। आइए, तो ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का। और ये किसके है? एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या इसमें? ठीक है, तो लिख लो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखिए इसमें। इट इज बेस्ड ऑन द, लिखो इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लिख लो पूरा, उसके बाद नीचे में पॉइंट लिखना। लिख लिया क्या? लिखो, when photons having energy, when photons having energy h mu, ये strike on the photoplate, photoplate, then it is equal to the, then it is equal to the work function of the plate and kinetic energy of the electron. Work function of the plate and kinetic energy of the electrons. अरे डन ना? नेक्स्ट में लिख लेना, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, emission of electron, emission of electrons, same वही है, depends on frequency. Emission of electrons depends on frequency.
emission of electrons depends on frequency. Next point, number of emitted electrons depends on the intensity of the light, intensity of the photon, intensity of the photon. Done ना? हाँ, बट उसमें लाइट है ना, तो लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में तो नहीं पता ना, निकालना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए अपन फोटोन ही लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स। डन ना? आइए नेक्स्ट, क्या लिखा? इंटेंसिटी लिख लिया। नेक्स्ट, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and only 1% of electrons are emitted. Only 1% of electrons are emitted. ठीक है? Next point, maximum energy is lost due to collision between electrons. कोलिजन कितनी बार होगा? 2 बार, एक बार फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन के आपस के साथ में, है ना? तो एनर्जी कहां लूज होएगा? बिटवीन, अरे यही बात है ना, लिख लिया गया ये चीज। डन ना? नेक्स्ट लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी of the electron, kinetic energy of the electron varies with the frequency. ऐसे linearly varies, देखना, linearly varies with the frequency of the photon. then linearly varies with the frequency of the photon. रुक जाओ, रख दो इसको यहीं पे, बाद में ले जाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, क्लियर है ना? चलिए भाई, बहुत अच्छे। अब देखो, समझना इस बात को थोड़ा सा। इसके बाद वाला जो पार्ट है, देखो ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है यार। अब इसके ना वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो वो ना हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होएगा समझना, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ फोटोन का रिलेशन। तो इसमें जो ग्राफ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होएगा आपका। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बहुत है।